हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज भी हम यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी। गवर्नमेंट लेसी कौन होते हैं? जिनका गवर्नमेंट से लीज का एग्रीमेंट हुआ होता है कि उन्होंने कोई जगह लीज पे ली होती है और एक एग्रीमेंट किया होता है। ठीक है, अब बताइए, अगर गवर्नमेंट लेसी को किन ग्राउंड्स पे इजेक्ट किया जा सकता है? आप खुद बताइए। आपको बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 ऑफ द अबव न्यू कोड, अ गवर्नमेंट लेसी मे बी इविक्टेड फ्रॉम द लैंड हेल्ड बाय हिम और वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली। अब उसको किन किन ग्राउंड्स पे हम जो गवर्नमेंट है वो इजेक्ट कर सकती है? अगर हम ना भी इसको पढ़ें तो भी हम ये गेस कर सकते हैं कि या तो उसने रेंट नहीं दिया होगा, है ना, या फिर जिस पर्पज से उसने लीज पे लिया उस पे वो चीज़ नहीं करी, वो काम नहीं करके दूसरा कोई बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर के लिए उसने लैंड लिया है, ठीक है, लेसी ने, लेकिन उस पे वो अपना इंडस्ट्री लगा के बैठ गया। ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये तो उस लीज एग्रीमेंट का इन्फ्रिंचमेंट है, जो गलत कर रहा है, वायलेट कर रहा है वो, है ना। या फिर उसका लीज एक्सपायर हो जाए, जो एग्रीमेंट है उसका, लीज एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हो गया होगा, है ना। या फिर जो उसने टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पूरी नहीं करी, कुछ में उसका उल्लंघन कर दिया, है ना। अब देखिए, अब हम इसको पढ़ के देखते हैं तो बिल्कुल यही है, क्योंकि बेसिक सी कॉमन सेंस से भी अगर हम अंदाज़ा भी लगाएं, अगर हमें आंसर नहीं भी आता, अगर हम अंदाज़ा भी लगाएं तो हम यही लिख कर आ सकते हैं ना। देखिए, फर्स्ट ए पार्ट देखिए उसका, दैट ही हैज़ फेल्ड टू पे द रेंट, रेंट नहीं दिया, और एनी अदर सम ड्यू अंडर लीज विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू। अब या तो उसने रेंट नहीं दिया, या फिर कुछ ऐसा अमाउंट रह गया था ड्यू, तो जब से वो ड्यू हुआ था ना उसके 6 महीने के अंदर अंदर भी उसने वो अमाउंट नहीं दिया, उस वजह से उसको इजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड रीजन जी देखिए, दैट ही हैज़ यूज्ड सच लैंड फॉर एनी पर्पस अदर देन दैट फॉर विच इट वॉज ग्रांटेड। अब जिसके लिए उसको वो लैंड ग्रांट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, अब उसने वो यूज़ उस पर्पस के लिए ना करके किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर उसको वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया गया है एंड ही इज़ यूजिंग इट फॉर इंडस्ट्री, देन he is using that land for the purpose of establishing his industry. He is not doing anything related to agriculture. So this is wrong. तो उसको eject कर सकते हैं। Third, that the term of his lease has expired or the lease has been cancelled. अब या तो वो लीज किसी वजह से कैंसिल कर दी गई, ठीक है, तो उसको हटना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की लैंड है ना। और या फिर वो लीज जो है वो एक्सपायर हो गई है, तब भी वो इजेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ, दैट ही वॉज कॉन्ट्रवीन्ड एनी टर्म और कंडीशन ऑफ द लीज। अब लीज जो हुई है, जो एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो ज़रूर मेंशन की गई होंगी कि ये टर्म्स और ये कंडीशंस हैं जिसको तुम्हें, जब तक लीज है, लीज एग्रीमेंट है, तब तक तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम उसमें से कुछ भी चीज़ ब्रीच करते हो तो ये हम तुम्हें निकाल सकते हैं बाहर, है ना। अब उसने उसमें कुछ पंगा किया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज़ राइट टू इजेक्ट हिम, है ना। तो दीज ग्राउंड्स आर मेंशन्ड फॉर इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी। गवर्नमेंट लेसी को कैसे हम इजेक्ट कर सकते हैं, उस जगह से कैसे उससे वो लैंड खाली करवा सकते हैं, कैसे उसको इविक्ट करवा सकते हैं, ये सिर्फ 4 कारण आप याद कर लीजिए। रेंट पे नहीं किया, कोई अमाउंट ड्यू है, जिस डेट से वो अमाउंट ड्यू है उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसने अगर पे नहीं किया, तब उसको इविक्ट करवा सकते हैं। वो उसने वो लैंड किसी और पर्पज़ के लिए लिया था लेकिन वो यूज़ किसी और पर्पज़ के लिए कर रहा है, तब हम उसको इविक्ट करवा सकते हैं। दैट, और उसका अगर लीज़ जो है वो एक्सपायर हो गया या किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो हम उसको इजेक्ट करवा सकते हैं। अगर उसने टर्म्स और कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया, ब्रीच किया, तो हम उसको इजेक्ट करवा सकते हैं। तो ये 4 रीज़न्स आपको याद रखने हैं।
याद नहीं भी रखेंगे तो अब इतनी बारी बोलने पे तो वैसे ही याद हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और फॉलो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।